हेलो एवरीवन वेलकम टू पकेट स्टडी एजुकेशन चैनल आपण मानक स्वागत। तेबे आज आम डिस्कसन करबा इंडियन पॉलिटर किसी सिलेक्टिव क्वेश्चन जहाँकि आपंकर ओपीएससी एएस परीक्षा सहित एक्साइज एसआई परीक्षा आसबार संभावना बहुत रोचे। तेणु वीडियो को प्रथम लास्ट पर्यंत देखूँ और जो मैंने आमर चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब करने सहित बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु जहाँफल आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी पाइपर। तेज चलतु डिस्कसन को आरंभ करवा। तो देखो प्रथम क्वेश्चन आपन देइछि अनटचेबिलिटी इज abolished and its practice is punishable according to article 17 आर्टिकल 17 मन रखु। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आप रही अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ग्रांटेड। तो देखो कल्चरल आउ एजुकेशनल राइट ग्रांट करा जाइछि अंडर द आर्टिकल 29 एंड 30। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप रही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल डिटरमाइन्स दैट। तो देखो आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल जहाँकि कही था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टा फेडरल ये कारण डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट जहाँकि डिटरमाइन करता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन आप रही द थियोरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रोपाउंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ। तो देखो आमर जो थियोरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोपाउंडेड करते जहाँकि सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ केशवानंद भारती केस। तो देखो यहाँ आपंकर मोस्ट इंपोर्टेंट मन रखु भल भाव। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आप रही अंडर व्हिच आर्टिकल प्रेसिडेंट हाज पार्डोनिंग पावर। तो देखो जो माफ माने जो सजा माफ कर दियंती राष्ट्रपति से जो आर्टिकलटा पचार। तो आर्टिकलटा हूँ 72। तो आर्टिकल 72 मन रखु जहाँकि राष्ट्रपति को पावर दे थाए पार्डन करने। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आप रही व्हिच आर्टिकल डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट। तो देखो जो आर्टिकल डायरेक्ट करता है स्टेट को टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट से आर्टिकल 48A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही हु डिसाइड्स द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। तो देखो जो सैलरी अलाउंसेस जो रही चीफ मिनिस्टर से डिसाइड करता है स्टेट लेजिस्लेचर। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप रही व्हिच आर्टिकल मेंशन्स अबाउट द ओथ और अफर्मेशन बाय जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। तो देखो आर्टिकल हूँ 219 आर्टिकल 219। तो देखो आर्टिकल 219 जहाँकि मेंशन करता अबाउट द ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही इंडिया हैज टेकन द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू फ्रॉम व्हिच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो बोरोइंग पार्ट देती। तो आमर जो कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यूटा आसी अमेरिका जहाँकि यूएसए। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आप रही क्वेश्चन टी व्हिच अमेंडमेंट इज ऑल्सो नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखो जो अमेंडमेंट आमर नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से हूँ 42nd अमेंडमेंट एक्ट जहाँकि 1976 होता। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आप रही क्वेश्चन टी पार्ट IV ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ व्हिच पॉलिसी। तो देखो पार्ट IV ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो DPSP। तो समस्त मन रखु पार्ट IV ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन करा जाइछि 11टा। तो आपन एटा मन रखु। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आपनकर क्वेश्चन रही द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज अडॉप्टेड फ्रॉम। तो देखो सिंगल सिटीजनशिपटा अडॉप्टेड करा जाइछि आमर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप रही व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डिसकंटिन्यूड द एंग्लो इंडियन रिजर्व सीट्स इन द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। तो देखो सठिक उत्तर होची आपनकर 104th अमेंडमेंट एक्ट मैंने 104तम अमेंडमेंट एक्ट जो रही है मैंने डिसकंटिन्यू करा जो एक्टा जहाँकि एंग्लो इंडियन मानक रिजर्व सीट मिलूला पार्लियामेंट रे आउ स्टेट लेजिस्लेचर रे सेटा माने डिसकंटिन्यूड करा जाइछि जहाँकि 104तम अमेंडमेंट द्वारा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आप रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज ओनली फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो देखो आमर जो फंडामेंटल राइट रही केवल सिटीजन ऑफ इंडिया सेटा हूँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप रही फंडामेंटल राइट्स आर एनश्राइंड इन व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो फंडामेंटल राइट्स आर एनश्राइंड इन द पार्ट ऑफ
पार्ट 3 तो पार्ट 3 आम रही इंडियन कन्स्टिट्यूशन जैक फंडामेंटल राइट एनश्राइंड कराई पार्ट 3 रे नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिशन वाज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन यूनियन स्टेट रिलेशन इन 1983 तो देखो यार सठिक उत्तर हो सरकारिया कमिशन तो सरकारिया कमिशन अपॉइंटेड होते बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन यूनियन स्टेट रिलेशन जैकि 1983 मसीह तो यहाँ आपंकर मोस्ट इंपोर्टाट क्वेश्चन मन रखते भल भाव तो यूनियन स्टेट रिलेशन जो रही मानने सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपॉइंटेड करते कमिशन से होती सरकारिया कमिशन तो आपड़ यहाँ मोस्टली मन रखु नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन टी आप रही व्हिच ऑफ द आर्टिकल डील्स विथ द ग्रांट्स इन एड बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू द स्टेट देखो आमर जो ग्रांट मिलता है स्टेट को जैकि यूनियन गवर्नमेंट द्वारा से मिलता है आर्टिकल 275 द्वारा नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही व्हिच आर्टिकल डील्स विथ द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट तो द वाइस प्रेसिडेंट जो इलेक्शन होता है सेटा आर्टिकल जहाँकि डील्स करता है से आर्टिकल टी होची आर्टिकल 66 तो आर्टिकल 66 जोटा कि डील करता है इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही व्हिच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी तो यार सठिक उत्तर होची राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज द फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम तो देखो रिलीजियस फ्रीडम पाई जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे राइट रही सेटा आर्टिकल 25 रु 28 पर्यंत रही जोटा आर्टिकल 25 रु 28 मन रखु जहाँकि रिलीजियस फ्रीडम देता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही हु इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमिशन तो मोस्टली आपंकर ये क्वेश्चन पचारि थाए तो प्लानिंग कमिशन रो चेयरमैन सब रही था आम प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही द इनकॉर्पोरेशन ऑफ हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज वाज सजेस्टेड बाय द स्वरण सिंह कमिटी तो देखो स्वरण सिंह कमिटी जिते पचार 8 फंडामेंटल ड्यूटीज तो आपंकर यहाँ मोस्ट इंपोर्टाट क्वेश्चन सिलेक्टिव रही परीक्षा तो मन रखु भल भाव नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही इन व्हिच केस द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड द डायरेक्ट प्रिंसिपल द फॉर्मर वुड प्रिवेल तो यहाँ हूँ आपंकर जो केसटा से केसटा हूँ चंपकम दोराइजन केस जहाँकि 1951 मसीह होता तो भल भाव मन रखु चंपकम दोराइजन केस जहाँकि 1951 मसीह होता जो थे कि सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करते रूल करते जे आमर फंडामेंटल राइट आउ डायरेक्ट प्रिंसिपल भितर जोटा आसो माने फॉर्मर रहा प्रिवेल कर नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आप रही व्हिच इज द वैल्यू एडवोकेटेड इन आर्टिकल 43A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तो यार सठिक उत्तर होची पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही which part of the constitution advocates to secure opportunity for healthy development of children तो देखो यार सठिक उत्तर होची डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर आर्टिकल 39 तो यहाँ आप मोस्टली मन रखु आमर डीपीएसपी मैंने डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रू मोस्टली क्वेश्चन आसे परीक्षा रे तो टी भल भाव देखी जी तो डीपीएसपी सहित रिलेटेड आर्टिकल गुड़िक भल भाव देखीदे तो डीपीएसपी रो जो आर्टिकल 39 रही जहाँकि पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एडवोकेट्स टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर फ्री लीगल एड टू द पुअर एंड वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड एनश्योर्स जस्टिस फॉर ऑल तो आर्टिकल टी हूँ आर्टिकल 39A तो आर्टिकल 39A टा हूँ जहाँकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जहाँकि प्रोवाइड करता है फ्री लीगल एड टू पुअर एंड वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड एनश्योर जस्टिस फॉर ऑल नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही डीपीएसपी बोरोड फ्रॉम व्हिच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन तो डीपीएसपी देखो आमर डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोरो करा जायछि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन रू नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही The ideal of welfare state in the Indian constitution is enshrined in its तो देखो यहाँ आप रही डीपीएसपी रे माने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तो देखो डीपीएसपी सहित रिलेटेड जतक मोस्ट इंपोर्टाट क्वेश्चन आपको ये भिडियो ही मिल तो देखो द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट जिते भी दब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जहाँकि एनश्राइन करते आमर डीपीएसपी पार्ट रे जहाँकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रे तो मोस्टली इंपोर्टाट आप मन रखु भल भाव नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप रही द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आर एस्टाब्लिश आज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन ऑफ द डीपीएसपी माने डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पंचायती राज सहित रिलेटेड जिते क्वेश्चन पचार तो से डीपीएसपी ही उत्तर हम जहाँकि आपंकर मोस्टली जब ऑप्शन डीपीएसपी थी तो डीपीएसपी आंसर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन आप रही अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
concentration of wealth is violation of। तो देखंतु इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इज भायोलेशन ऑफ डीपीएसपी माने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये आप मोस्टली मन रखु। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आप रही व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन्स यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड आमर जो आर्टिकल रही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेटा हूँ आर्टिकल 44। तो आर्टिकल 44 जैकि आमर आपण मैंने भल भाव जानते गोवा रे ही बर्तमान लागू होती तो इंडिया सबुआडे लागू हेले बहुत भल हम। तो जैकि यूनिफॉर्म सिविल कोडटा मोस्ट इंपोर्टेंट आम इंडिया पई। तो मोस्टली आप मन रखु आर्टिकल 44 जैकि यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो जिते यूनिफॉर्म सिविल कोड दब से आर्टिकल 44 हम आंसर। तो देखो टोटाल जो क्वेश्चन गुड़िक माने इंडियन पॉलिटी मोस्ट सिलेक्टिव क्वेश्चन माने आपणकर एएसओ परीक्षा एवं यह सहित एक्साइज एसआई परीक्षा आसबार संभावना जो क्वेश्चन गुड़िक रोचे जैकि सिलेक्टिव रही आप परीक्षा आसला भली से गुड़िक मुझे डिस्कसन कर सारी। मुझे आशा करुँच आपको वीडियोटी भल लगी जदि वीडियोटी भल लगी निश्चिंत लाइक करदे कमेंट करेंगे सांग मध्य अधिक अधिक शेयर करेंगे। बर्तमान वीडियो एति देखि धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय जगन्नाथ।